हेलो गाइस, मैं सारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं अर्शद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खरसों का जीवन हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है भारत में जश्न, हमारे यहाँ मातम छाया, फिजा है बुखलाई हुई। मजेदार होती है इसकी वीडियो। देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देता है हमारा रिएक्शन। हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अब कंगना रनावत ने क्या बोला मैं सुनाता हूँ आपको। ये देखो यार, उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं। ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे कि एक अदबी फेस्टिवल में मुंबई हमले का जिक्र क्यों जरूरी था। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हाँ सही कह रही है वो हमारे घर आया, उससे घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया और चल दिया। सर अगर ये आप जो बात कर रहे हैं अजमल कसाब की, ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज नॉट मीन के पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहां जाके अटैक करें। पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर, उस दिन जावेद अख्तर पोइट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था। जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर 26/11 टेरर अटैक की निंदा की, वहां की आवाम और सरकार को आईना दिखा दिया। जावेद अख्तर के इस बयान ने उनकी विरोधी कंगना रनौत का भी दिल जीत लिया। कंगना ने ट्वीट कर जावेद अख्तर की सराहना करते हुए कहा, घर में घुसकर मारा। कंगना ने ट्वीट में लिखा था, जब मैं जावेद साहब की कविता सुनती हूं तो लगता है कि ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पर इतनी कृपा है। लेकिन कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुसकर मारा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जावेद अख्तर के बयान का अब क्रिटिसिज्म होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें तो समझ ही अब आई है कि जावेद अख्तर साहब ने हमारे घर में आकर हमारी ही पोल खोल दी और हम इस पर तालियां बजाते रह गए। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं बात करना चाहूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेज़बान उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। जरा सुनिएगा। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह। और तो और फैज के जो निवासी हैं अदील हाशमी, इतना एहसास कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने एहसास कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है तो शायद उनकी जो बेतुकी और घटिया बातें हैं उनको उठाकर हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई फेंका। और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा, एक जांबाज लिखारी। अब कंगना रनावत ने क्या बोला मैं सुनाता हूँ आपको। ये देखो यार, उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं और हमारों को। अच्छा मजे की बात है, अब मजम्मत कर रहे हैं। अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर, उस दिन जावेद अख्तर पोइट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था और उसकी जो बीट थी ना उस पर ठुमका इंडिया वाले लगा रहे थे, मजा उनको आ रहा था, तुम्हारी बज रही थी। यार क्या लोग हो यार। कंगना क्या बोलती है सुनो जरा, मैं सुनाता हूं कंगना क्या कहती है। कंगना कहती है
जब मैं जावेद साहब की पोइट्री सुनती हूं तो लगता है ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है। और आप में समझ आना मतलब मुझे मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। उन्हें अपनी तरफ उन्हें भी शेर मारे है, खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है वो हमारे घर आया, उसने घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया और चल दिया। जावेद अख्तर साहब ने जो हमारी लितरॉल की वो, फिर इंडिया जाके इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो हमारी चित्रॉल की वो, और एक और मजे की वीडियो है, इससे भी ज्यादा मजे की वीडियो है। वो क्या है? अली जफर ने कहीं जावेद अख्तर साहब को होस्ट किया। अली जफर साहब ने जावेद अख्तर साहब की दावत रखी, घर पे एक्टर एक्ट्रेसेस बुलाए और भी लोग बुलाए। अब अली जफर साहब माजरत के साथ इंतहाई बेसुरी आवाज में इंतहाई बेसुरा गाना गा रहे हैं। बहुत, अली जफर साहब एक हादसाती सिंगर है, वो एक हादसाती गवैये हैं, वो बेसिकली गवैये नहीं है, सिंगर नहीं है। वो एक बड़ा यूं कह लें कि इंतहाई अच्छा गाना और बड़े बड़े सिंगर का गाया हुआ गाना इंतहाई बेसुरी आवाज में गा रहे हैं। जावेद चौधरी सॉरी जी, जावेद अख्तर साहब वो भी अपने क्या कह सकते हैं अपने वक्तों को याद करते हुए वो भी अपनी जैसी भी उनको तो नॉर्मल बोले तो अच्छा नहीं लगता, वो और उनका बेटा तो वो भी गा रहे हैं। अब इंतहाई बेसुरी महफिल है और हमारे कुछ पाकिस्तानी बर्गर, एलीट क्लास बर्गर, वो फीका मशरूम बर्गर जो है वो ऐसे झूम रहे हैं। हाय हाय, एक औरत ने जावेद अख्तर साहब के गोडे पे सर रखा हुआ है। नाज़रीन, मारूफ भारतीय मुसन्निफ और गीत निगार जावेद अख्तर ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला, जिस पर पाकिस्तान की आवाम काफ़ी गमो गुस्से का शिकार है। तो आइए इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं और पाकिस्तानी आवाम के जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज़्ज़त दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं, फलां ढमकां। आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहाँ पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसामिया को भी ना बरतरफ ही करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये एक इशू था कि वाकई में भाई ये उसकी दीदा दलेरी की दाद देना पड़ेगी कि उसने पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तानियों जैसी, पाकिस्तान जैसी आवाम के दरमियान बैठकर और ये कहा 26/11 याद दिलाया, मुंबई अटैक्स याद दिलाए। और वो जो मेरी बहना हैंड पर बड़ी तेज कितर कर रही थी, वो कह रहे झूठे इल्ज़ाम। भाई उनके पास सबूत है, जाओ पता चल जाएगा आपको। आपके पास अगर है उनके खिलाफ कोई सबूत तो आप भी दें। इस तरह कैंची जितनी लंबी भाई ऐसी सोच, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अक्सरियत ज्यादा जो है ना ऐसी सोच रखते हैं कि मेरी तो बात में आप उसके बाद जवाब देना। असद भाई आप बोलना, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ऐसी सोच है कि आपके हुकूमत के नुमाइंदे भी बोल रहे हैं कि जो अजमल कसाब है वो पाकिस्तान का है, उन्होंने एड्रेस हमें दिया है, हमने ढूंढ कर दिया है। क्या इंडिया वाले खुद आ गए थे कि वो अजमल कसाब का
एड्रेस और सारा डिटेल पूछी थी, हमने बताई है ना, खुद बताई है, तो फिर मानने की क्या बात है इसमें? गलत क्या बात उसने क्या की? बात भाई गुलजार ये उसने गलत, मैं कहता हूँ असद भाई क्या बात है? मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। पहले टॉपिक आएगा दिलेरी का कि उसने घर में घुसकर मारा, तो मैं कुछ इसकी मिसाल दूंगा। ये तो एक क्लिप है, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा सकता हूँ मेरे भाई। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इंडिया में गए और उनसे पूछा गया कि अगर आपसे कराची, लाहौर और तीसरा खैर कौन सा मुल्क था वहां पर जो अटैक शहर, तो उसने उस एंकर ने कहा सवाल करने वाले कि आपके इस शहर में इतने अटैक्स हुए, अगर आपसे ये नहीं संभलते तो आप ये हमें दे दें, इंडियन आर्मी को दे दो, हम संभाल लेंगे। तो मुशर्रफ साहब बहुत हंसे, उन्होंने ये अटैक्स का हवाला दिया, उन्होंने इन अटैक्स का हवाला दिया कि आपके इतने मशहूर शहर में ये अटैक्स हुए, अगर आपसे ये शहर नहीं संभला जाता तो ये मुझे दे दे, जो मैंने संभाल लूंगा। जो सेलिब्रिटी होती है ना, वो किसी मुल्क में जाती है, उधर बंदूक लेकर कोई उस पर हमला नहीं कर सकता या उसको बोल सकता है, वो एक सेलिब्रिटी होती है, कोई भी नहीं, उसको डर नहीं होता। जो अल्फाज होते हैं उसको कोई भी डर नहीं। मुझे बोलने देंगे? नहीं, बोले। मैं आपको कहता हूँ कि ये होती है दीदा दिलेरी, पूरे मीडिया के सामने, नहीं तो एक आधा नहीं जो जावेद अख्तर साहब। अच्छा, आप आ जाती बात जावेद अख्तर साहब की, मैं तो इस बंदे की सोच से हैरान हूं कि आपको बुलाया किस लिए गया, आपका आने का मकसद क्या है, आपका टॉपिक मुद्दा क्या है, किस महफिल में आप आए, आपने बात कौन सी करनी है। तो आपको किसने कह दिया कि आप इस किस्म की बात करें इस किस्म के फेस्टिवल में? तो भाई मुझे दो डाउट होते हैं। एक तो ये कि इनको बुलाने पर जिन लोगों ने बुलाया उनके दिल में कुछ मैल है, या ये जो आए ये दिल में महल लेकर आए कि मैं ये बात वहां पर करूंगा। मुझे ये बता। दूसरी बेवकूफी मुझे आवाम की समझ में नहीं आती जो उस पर बैठी हुई है। और कम से कम तुम्हें बात सच्ची है या झूठी है, जो कुछ भी है, तुम्हें हंस कर तालियां बजाने की क्या जरूरत है? तुम्हें बात समझ में नहीं आई? मुझे ये बताओ। ये हैरान कर देने वाली बात है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत खराब हुआ है। भाई गुलजार, बड़ी वायरल हुआ है ये क्लिप। असल में असद भाई ने कहा कि वो जो टॉपिक था, जो मौजू था, वो जगह थी, उसके रिलेटेड वो क्यों नहीं बोला, वो दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों बोला, ये किया। मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर, तुम्हारे शहर या तुम्हारे अपनों में कोई ब्लास्ट हो, उसमें तुम्हारे अपने अजीज कोई जाम शहादत नोश कर जाए, तो फिर क्या आप उसका दर्द सारी जिंदगी महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए एक फोरम है जहाँ पर बात की जाती है, और फिर आपको उठते बैठते जागते यार ये बहुत घटिया हरकत थी, ये बहुत घटिया हरकत थी तो सच ना। घटिया क्यों मैं कहता हूँ कैसे सच कब घटिया होता है? जान कमाल करते हो। फैज पूरी दुनिया में मशहूर शायर हैं, उनका फेस्टिवल रखा गया उनके नाम पर, एक अदबी मेला है, एक अदबी प्रोग्राम है, उसमें आप शायरी करें, अदबी बातें करें, अपनी तारीख बताएं। तो ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में वायरल है कि नहीं? उनको भी पता चल गया होगा, पूरे वर्ल्ड में पता चल गया है कि ये अमल हुआ है। नलायकी नलायकी है उन बुलाने वालों की और पास बैठकर अपनी बदखोई सुनने वालों की। हमें ये नहीं बेहतर कि हमने जो हम अटैक किया था मुंबई हमले में, उस पर हमें काम करना चाहिए? ये नहीं कि उन्होंने अल्फाज बोल दिए जो सच्चे भी हैं, तो ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। बात की है वीडियो के हिसाब से और मुद्दे और सब चीजों का ध्यान में रखते हुए कि ये महफिल किस चीज की थी, आपको किस लिए बुलाया गया है, आपने करना क्या है, आपका मकसद क्या था आने का। और यहाँ इस महफिल में, इतनी अदबी महफिल में ये बात करने की समझ मेरी अकल में नहीं आती, बल्कि किसी को नहीं आती। ये तो सिर्फ जश्न इसलिए मनाया गया कि सिर्फ एक वर्ड, एक फिक्रा गलत बोला गया है पाकिस्तान के खिलाफ। पूरी महफिल में उन्होंने जो शेर बोले, जो उन्होंने काम किया, जो तारीफ की पाकिस्तान की, जो शायरों की, एक्टरों की, वो किसी खाते में नहीं है। इतने बदसुरे और बद दिमागी है लोग इंडिया वाले। नहीं यार, एक छोटे से क्लिप आप अपना मेरी बात सुनो, एक छोटे से क्लिप को इतना गलत रंग देना। मेरी तो बात सुनिए असद भाई, आप कितने ही ऐसे जज्बाती हो जा रहे हैं। मैंने पूरे भी हैं, आपने हमले भी किए हैं, तो फिर भी आप ऐसे बोले जा रहे हैं। मैंने वो वीडियो पूरी देखी हुई है, उसमें इतनी एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं कहता हूँ कि करें, आपके पास आलमी अदालत पड़ी है, वहां पर करें, किसी और फोरम पे करें, लेकिन जिस फोरम पर तो बुलाया किस लिए था? तो बुलाया किस लिए था? आपके इंसानियत ने बुलाया ना, इंतजामिया पाकिस्तान की थी ना, उसने बुलाया ना। इंतजामिया पाकिस्तान की हो सकती है, और वो नालायक तरीन इंसान है जिसने इस जैसे इंसान को बुलाया, जिसको ये पता नहीं कि अदब की महफिल में अदब की बात करनी है।
बात कौन सी है, कौन सी महफिल है, और आप क्या रंग अच्छा दे रहे हैं मेरी उसको? तो बात सुने, हमने वही एजेंडा जो हमने पहले आरएस की वीडियो की है कि हर पाकिस्तान के ज़हन में है कि जो भी पाकिस्तान में गलत होता है ना वो आरएस का जो और यार मेरी बात तो सुनो। उनको भी एक नुमाइंदा बना दिया आरएस का, जो एक उसका कहीं भी ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि RS वो के आरएस साथ। के गुंडे हैं, मैंने वीडियो में सीधा अकबर तो कह रही है ना, यार, आप सीधा ये अकबर तो कह रही है उनकी ना। अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी भाई सोच ये हो सकती अक्सरियत है। की सोच है क्या, जो भी बुरा काम तुम्हारी भी करेगा तो वो यही RS सोच है करेगा। यार भाई सारा बात मुझे गुस्सा दिलाएंगे। मैंने यार गुस्से दिलाने की मैंने बात नहीं पूरी है, जो वीडियो हकीकत में है वो मेरी माननी बात सुनो, पड़ेगी। मैंने पूरी वीडियो में कहीं ये बात कही है कि ये बात गलत है या सच है, मैं इस बात पर आता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस जगह पर जिस काम के लिए जिस महफिल में से बुलाया गया उस महफिल में ये लफ्ज बोलने बिल्कुल नामुनासिब थे, ये तहजीब के खिलाफ थे मेरे भाई। बात सिर्फ इतनी सी भाई है। वो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे थे, मुल्क के बारे वो में यार बोल मुल्क रहे को थे। डिफेंड करने के इसलिए लिए उन्होंने हजारों अपने- फोरम पड़े हैं। वो हर फोरम पर करेंगे, जब आपको तकलीफ होगी तो फिर आप हर फोरम पर चिल्लाएंगे, आप ये मौका फोरम ढूंढेंगे। आपको कितनी पूरा तकलीफ, पाकिस्तान को तकलीफ अच्छा, हुई है एक ना? बात सुनो। मेरी तो बात सुनो, पूरे मैं पाकिस्तान को आपको बताता हूं। तकलीफ हुई है एक मेरी जान बात से। सुनो, मैं आप आपको असर बताता होगा हूं। इस मैं बात आपको बताता हूं, अगर हमारे इतने सिपाही मारे गए, पूरी छत गिर गई मस्जिद की, तो इसमें तो फिर इंडिया का हाथ हो सकता है। अगर एक बंदा कराची में एक अटैक मारे, एक आम नॉर्मल सी दुकान पर इतना बड़ा लीडर उनके बकौल खड़ा है, तो उसे हमारी आर्मी ने थोड़ी मारा होगा। समझ में आती है बात आपको? भाई आरएस के गुंडे पूरी दुनिया और में हैं, यार, और ये सबूत वो पाकिस्तान में दे चुके हैं उस बंदे को मारने के बाद, जो आलोक सर की जबान पर आते आते रुका। समझ में आई बात? आते आते भाई, रुका कि हो सकता भाई है। आरएस के कोई सबूत होगा तो आप दिखा सकते हैं, ऐसे बोलने से तो कोई भी नहीं मानेगा। मैंने उनकी वीडियो से साबित असल करता हूं में कि ये बात है। मुझसे इतनी सी है, अगर आप में बुराई है तो आप में मानना पड़ेगा। मैंने हर वीडियो में कहा कि जो बुरा है वो मेरे भाई बुरा है, और- लेकिन मैंने ये बात इसलिए इस वीडियो में ये उठाया और सुन ले, बस कि ये मौजूद नहीं था मेरे भाई इस बात का। आप ये मुझे बताएं, जब आपको चोट पहुंचेगा, जब आप जख्मी होंगे, तो फिर आप अपनी तकलीफ हर फोरम महसूस आप होगी। महसूस भी करेंगे और हर फोरम को उठाने की कोशिश भी करेंगे। उससे कोई गरज नहीं पड़ता वो अदबी फोरम हो, उससे कोई गरज नहीं पड़ता वो इंटरनेशनल फोरम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको तकलीफ होगी तो फिर आप इस तरह के यार इसमें जर्फ तो नहीं देखा गया। मेरी बात नहीं सुनो। करते हैं। मैं वीडियो क्लोज कर लेना। इसमें ना पाकिस्तान का जर्फ कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। इसमें कोई जर्फ की बात नहीं की गई कि उसे, हालांकि ये लोग इंडिया वाले हमें दुश्मन मानते हैं, हमारे लोग उन्हें दुश्मन मानते हैं। इस चीज को बुलाने के मतलब बुला कर भी उसे बुलाया गया, तो उसके दिल में वो मैल अभी तक नहीं गई। ना ये इंडिया वाले सुधर सकते तो भाई हैं, आप मेरे ना भाई। करें ना, ना आप क्यों सुधरेंगे। करते हैं? हम बिल्कुल नहीं करते। जो गलत बंदे हैं वो पूरी दुनिया में ये गलत काम करते हैं। हमारे भाई पाकिस्तान में असद भी भाई करते हैं। सीधी सी बात है, हमने हमारे गलत काम पाकिस्तान किया में भी भी है, करते हैं, इंडिया में भी उसको करते ऐसे हैं, डिफेंड दुनिया किया। में मेरी करते तो हैं। बात सुने, हमने गलत यार काम वो किया है। कैसे हो सकता है? जो अटैक हमारी तरफ होते हैं क्या हम कहते हैं कि वो इंडिया वाले करते अच्छा हैं? हम ये बात करते हैं जिस पर जुवेद अख्तर साहब ने ये बात की है, वो पाकिस्तान ने अटैक किया है कि नहीं किया, ये बात जो सच्ची है उस पर हम बात करते हैं, वो तो दूसरी बात है। मुझसे इतनी है, जियो और जीने दो बस। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नए वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।